Let's discuss. Some people say that the Bengal famine was due to the shortage of rice. अब कुछ लोगों का ये कहना है कि बंगाल फैमिन जो है वो राइस की शॉर्टेज की वजह से हुआ. स्टडी द टेबल एंड से यू सब्सक्राइब दिस स्टेटमेंट. आप इस टेबल को स्टडी करके बोलो कि आप इस स्टेटमेंट को सब्सक्राइब करते हो, कि हाँ कहते हो, कि एग्री कर रहे हो. इन विच ईयर वॉज अ ग्रेट डिक्रीज इन फूड अवेलेबिलिटी. और सबसे ज्यादा खाने की कमी किस साल में हुई थी? तो यहाँ पर आपको दी हुई है पिक्चर 5.3 और 5.4. इसमें दिए हैं वो विक्टिम्स जो स्टारवेशन के थे रिलीफ सेंटर्स में 1945 में, और इधर दिए हुए हैं फैमिली माइग्रेटिंग फ्रॉम हिज विलेज ड्यूरिंग बंगाल फैमिन 1943 में. नो फैमिन लाइक बंगाल रीअकर्ड इन इंडिया. उसके बाद बंगाल जैसा दोबारा कभी ऐसा फैमिन दोबारा इंडिया में नहीं हुआ. बट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट इवन टुडे in Kalahandi or Kashipur in Odisha, there is a famine-like situation for years, and there are reports that the poor are dying regularly due to starvation. पर ये आज भी चिंता का विषय है, क्योंकि कालाहांडी, काशीपुर जैसी जगह जो उड़ीसा में है, वहां अभी भी सूखे जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, और रिपोर्ट्स ये हैं कि ज्यादातर गरीब लोग जो है इसी वजह से मर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भुखमरी बहुत है. Reports of death have been received recently also from Plamu district of Jharkhand and from Nawada, Gaya and Munger districts of Bihar, in addition to other remote areas in the grip of famine. अब इसी तरह से डेथ रिपोर्ट्स बहुत मिल रही हैं, जो प्लामू डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, या नवादा, गया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं, या और जो अंदरूनी इलाके हैं, वो सब सूखे की चपेट में है. सो फॉर एनी कंट्री फूड सिक्योरिटी इज वेरी एसेंशियल. तो हर कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. थ्रू इट द फूड सप्लाई कुड बी इंश्योर्ड फॉर एवर. इसकी मदद से हम फूड सप्लाई जो है वो सबके लिए जो है हमेशा के लिए इंश्योर कर सकते. There is adequate stock of food grains in the Indian Food Corporation godowns of central and state government, but what needs to be done is to provide it to the poor. कहने को बहुतायत मात्रा में अनाज जो है वो इंडियन फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन्स में, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हो, उसमें अवेलेबल है. बस जरूरत क्या है कि इसको जो है, जो गरीब है एटलीस्ट उसको अनाज मिल जाए. In order to be self-dependent during famine and other calamities, it is essential to improve the condition of the farmers. अब आत्मनिर्भर होने के लिए फैमिन या और कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें आत्मनिर्भर हो उस टाइम पे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारा जाए. स्पेशल एम्फेसाइज इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर मैक्सिमम इनकम टू द फार्मर्स. ज्यादा जोर देना होगा कि जो किसान की इनकम है वो बढ़े. एंड इनहेंसमेंट इज नीडेड टू सपोर्ट द प्राइस गिवन टू देम एज वेल. साथ ही साथ जो सपोर्ट प्राइस उनको मिलती है उसमें भी थोड़े से और बेहतरी की जरूरत है. The National Food Security Mission should develop such a mechanism that is focused on the farmers and the poor. जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है फार्मर्स और गरीबों पे दिया जा सके. टू डील विद फैमिन एंड एक्सपेक्टेड नेचुरल मैन मेड डिजास्टर, इट इज एसेंशियल टू स्ट्रेंथन द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड पुअर पीपल. अब सूखे की मार से झेलने के लिए, या चाहे नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर किसी भी आपदा से अगर सामना होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले फार्मर्स या जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम को मजबूत किया जाए. Along with making the crop insurance scheme effective, a roadmap should be prepared for qualitative enhancement in all wings related to agriculture, small-scale industries and other trade areas, so that the poor farmers could become self-dependent. अब जहां एक तरफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए, इफेक्टिव करना है, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना बहुत जरूरी है, ताकि एक क्वालिटेटिव तौर पे चीजों में जो है बेहतरी हो सके, बढ़ावा हो सके, चाहे वो कोई भी विंग हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या फिर ट्रेडिंग एरियाज हो, ताकि जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी आत्मनिर्भर हो पाए. गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल कंट्रीब्यूशन इन फूड ग्रेन सिक्योरिटी. Even after 61 years of independence, about 40 lakh families are such that at least one member of the family has to remain hungry at least one day in a year. कहने को आज़ादी के 61 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई एक मेंबर जो है फैमिली का, वो एक दिन भूखा जरूर रहता है पूरे साल में. Our population now is over 100 करोड़. हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ऊपर की है. Increasing population, unemployment and decreasing food production have made it difficult for the people to get 2 squares of meals. Population बढ़ रही है, बेरोजगारी है, फूड प्रोडक्शन में कमी आ रही है, इससे लोगों को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो रहा है.
प्रॉपर यूज ऑफ लैंड इज अ मस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू ऑल। और लैंड का सही तरीके से इस्तेमाल हो ये बहुत जरूरी है ताकि सबको खाना मिल सके। द लैंड रिमेन अनकल्टिवेटेड ड्यू टू वेरियस रीजंस। देयर इज वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज वेल। जो जमीन पे खेती नहीं होती वो भी एक तरह से कहना चाहिए बेकार पड़ी रहती है कई समय तक, क्योंकि उस पर जो है किसी ना किसी कारण से खेती नहीं हो रही, तो एक एग्रीकल्चर जो उत्पादन है उसका भी वेस्टेज हो रहा है। दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। इन सब का जो है एक तरह से केयर करना बहुत जरूरी है। द रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस कैन बी इफेक्टिव इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका काफी ज्यादा अहम रोल है, as they can provide appropriate advice to farmers and citizens time to time। वो जो है सही समय समय पर फार्मर्स को या सिटीजन्स को एडवाइस जो सही है वो उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। Thanks to the positive steps of the government, we witnessed green revolution in the beginning of the 70s. Since then, famine-like situation has not occurred even in adverse seasons. अब ये जो गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे कदम उठाए गए उसकी वजह से यह कहना चाहिए जो 70s की शुरुआत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, उससे सूखे जैसे हालात जो हैं फिर दोबारा नहीं उत्पन्न हुए, चाहे कितने भी मुश्किल कंडीशंस या वैसे खराब सीजन क्यों ना रहे। Due to production of various crops in the country in the last 30 years, India has become self-dependent in terms of food grains. अब पिछले 30 सालों में जो भी अलग अलग तरीके की फसल का उत्पादन हुआ है हमारी कंट्री में, उससे इंडिया काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गई है फूड ग्रेन्स के मामले में। Also, there is no scarcity of food grains even in the adverse situation, and availability of food grains have been ensured normally, chiefly because of the carefully prepared food security arrangement by the government. कोई भी कहना चाहिए शॉर्टेज नहीं है फूड ग्रेन्स की, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो जाए, और फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो नॉर्मल तौर पे भी बनी रहे, इस वजह से क्योंकि जो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं उनका सही तरीके से एक केयरफुल तौर पे प्रिपेयरिंग किए हैं या उनका प्रिपरेशन किया है। देयर आर टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी। अब दो मेन कॉन्स्टिट्यूशंस जो फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी के हैं वो कौन से हैं? एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले बात करते हैं बफर स्टॉक की। द फूड ग्रेन्स राइस एंड व्हीट procured by the government through Food Corporation of India are to be kept safely in the government godowns। जो अनाज है, चाहे आपका गेहूं हो या आपका चावल हो, जो कि गवर्नमेंट जो है इकट्ठा करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से, उसे बिल्कुल सही तरीके से सेफली रखना चाहिए गवर्नमेंट गोडाउन्स में। FCI purchases wheat and rice from the farmers of the state having surplus production। अब गवर्नमेंट ये जो है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये व्हीट और राइस को परचेज करती है फार्मर्स से उन स्टेट्स के जहां पैदावार बहुत अधिक होती है। फार्मर्स आर पेड फ्री फिक्स्ड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। और फार्मर्स की प्राइस पहले से ही तय हो जाते हैं जो भी उनकी फसल होगी उसके लिए। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस प्राइस को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। The government declares the support price before sowing season to give support to the production of these crops। गवर्नमेंट जो है पहले से ही एक सपोर्ट प्राइस फिक्स कर लेती है इस फसल के बोने से पहले, ताकि एक सपोर्ट दिया जा सके जो भी इस फसल की उत्पादन होगा उसके लिए। The procured grains are kept in government granaries like Food Corporation of India। और इस तरीके का जो अनाज है फिर वो गवर्नमेंट की जो ग्रेनरीज होती है उनमें रखा जाता है, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। Public distribution system। The food grains procured by the Food Corporation of India are distributed among the poor classes of society through government regulated ration shops। अब ये जो अनाज है जो कि प्रोक्योर कराया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फिर इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई राशन शॉप्स हैं उनकी मदद से। दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS इसे कहते हैं। The distribution center of food grains are called as ration shop। जहां पर ये अनाज का वितरण होता है उस केंद्र को हम राशन शॉप कहते हैं। Now the ration shop is almost in all areas, villages, towns and cities। तो ये जो राशन शॉप है अब ये आपको हर क्षेत्र में मिलेंगी, गांव में मिलेंगी, कस्बों में मिलेंगी या शहरों में मिलेंगी। There are approximately 4.6 lakh ration shops in the country। एक तरह से 4.5 लाख से ज्यादा राशन शॉप जो है कंट्री के अंदर है। The ration shops, also known as fair price shops, have stocks of sugar, food grains and kerosene oil to use as fuel। इन राशन शॉप्स पे जो है आपका, जिसको हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, इनके पास स्टॉक होता है चीनी का, अनाज का और मिट्टी का जो तेल होता है जिसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसका।
All these items are provided to the people on less than market price. अब ये जो लोगों को मिलते हैं राशन की चीजें, ये मार्केट प्राइस से कम दामों पे मिलती है. Any family that holds ration card can purchase a fixed quantity of food items such as 35 kilogram cereals, 5 liters of kerosene oil, 5 kilogram sugar, etc. per month from their nearest ration shops. कोई भी परिवार जिसके पास राशन कार्ड है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में फूड आइटम्स को, जैसे 35 किलो सीरियल्स हैं, 5 लीटर केरोसिन ऑयल है और 5 किलो चीनी जो है वो पर मंथ ले सकता है जो पास की राशन की दुकान है उससे. डू यू नो व्हाई डज द गवर्नमेंट क्रिएट बफर स्टॉक? ये बफर स्टॉक क्यों गवर्नमेंट क्रिएट करती है? It is done to meet the demand in the area of shortage and to distribute food grains among the poor class on much less than market price. ये इसलिए किया जाता है ताकि जिन इलाकों में शॉर्टेज हो जाए या जहां पर फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो पुअर क्लास में बहुत ही कम मार्केट प्राइस के रेट पर, उसके लिए जो है बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है और इस तरह से रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इशू प्राइस. इसे इशू प्राइस भी कहते हैं. Buffer stock is helpful to fulfill the needs of food grains in adverse seasons and during calamities. ये जो बफर स्टॉक है ये मदद करता है जरूरतों को पूरा करने के लिए, खासतौर से अनाज की, जब मौसम बहुत बुरा होता है या फिर जब प्राकृतिक तौर पे आपदा आ जाती है. अब है टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स. राशन कार्ड्स कितने तरीके के हैं? एक है अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर. गरीब से भी गरीब के लिए अंत्योदय कार्ड है. एक है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं लोग, उनके लिए है बीपीएल कार्ड. और एक है एपीएल कार्ड फॉर द अबव पॉवर्टी लाइन और अदर पीपल. एपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड है और अंत्योदय कार्ड है.